बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर शिवसेना ने देशद्रोह का मामला दर्ज कराया है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसके लिए कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी किया। वहीं अब कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल यहाँ ये समझना जरूरी है कि अब महाराष्ट्र में लड़ाई शिवसेना वर्सेस कंगना नहीं, बल्कि शिवसेना वर्सेस बीजेपी हो गई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस फसाद की जड़ क्या है। आखिर क्यों शिवसेना कंगना के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। दरअसल मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने उन पर जमकर हमला बोला और मुंबई नहीं आने को कहा। इसके बाद से ही कंगना और संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच कंगना ने अपनी जान का खतरा बताकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। वहीं वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बाद संजय राउत ने इस पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस सुरक्षा को लेकर हैरानी जताई। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का ना, ये वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग उस शहर के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, जहां से वे अपना रोजगार, काम धंधा शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कंगना को बीजेपी का तोता बता दिया और कहा केंद्र ने महाराष्ट्र के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी का समर्थन किया है। क्या राजनीति में महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, उन पर अभद्र टिप्पणी करना अब यही बचा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने कंगना के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उससे अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल बीजेपी वर्सेस शिवसेना की ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टियां कंगना के बहाने अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई हैं। शिवसेना की तरफ से कंगना पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराना कितना सही है, आप भी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वहीं सवाल ये भी है कि क्या सचमुच मुंबई में पुलिसिया कार्रवाई इस कदर लचर हो चुकी है कि कंगना जैसी हस्ती को मुंबई की तुलना पीओके से करनी पड़ी। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी कंगना के बहाने राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। आखिर कंगना के बहाने शुरू हुई बीजेपी शिवसेना की ये तकरार कहां खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।